बीजेपी सरकार सत्ता से आने से पहले जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देती थी, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अरुणाचल प्रदेश से जो लोग पहुंचे, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और जो सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी की मांग करे। हमारे साथ एएसी की जो प्रेसिडेंट है वो है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि किन किन जो विभागों में जो करप्शन हो रहा है और जो क्या डिमांड करें। मैडम पहले तो अपना नाम बताइए। तो शीतल है मेरा नाम। आज आप आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, पहले तो हमने सुना है कि पैदल मार्च किया है, कैसे आए पहले हमें? हाँ, अरुणाचल प्रदेश से हम लोग पैदल मार्च स्टार्ट किया था और हमारा पूरा प्लान था दिल्ली तक पैदल पहुंचने का, लेकिन जैसे हम लखनऊ पहुंचे पूरे 1.5 महीना ज्यादा हमने पैदल चला और लखनऊ पहुंचने के बाद हमारी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने की वजह से लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो हमें हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ा और हम एम्बुलेंस के सहारे से यहाँ हम दिल्ली तक पहुंचे हैं। जो हम करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़े आरोप हैं, और जो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और जो करप्शन हो रहा है किन किन विभागों में हो रहा है? करप्शन बिजली विभाग में हो रही है, पानी विभाग में हो रही है, चावल के विभाग में हो रही है, सड़क निर्माण में हो रही है, शिक्षा के विभाग में हो रही है। मतलब ऐसा कोई विभाग ही नहीं जहाँ करप्शन ही ना हुआ हो। और यहाँ से सेंट्रली स्पॉन्सर जितने भी स्कीम से BADP होता है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड होती है, उस पर भी करप्शन हो रही है। मतलब हर एक प्रकार के करप्शन हो रही है। बस हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे राज्य सरकार के ऊपर एक CBI लगा दे, ED लगवा दे, ताकि केंद्र सरकार की नजरों में ये तो पता चले कि जो पैसे जो फंड्स वो यहाँ से भेजते हैं राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के प्रगति के लिए, वो पैसा जमीनी स्तर पर होता ही नहीं है। सड़क निर्माण कुछ नहीं होता है, शिक्षा कोई स्कूल ठीक नहीं है, कुछ नहीं है। हेल्थ के डिपार्टमेंट में करोड़ों के घोटाले, इतने घोटालेबाज भरे। अरुणाचल अगर आप कभी भी आएंगे तो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा अरुणाचल में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी कार्स, लग्जरी बंगलोस उनके पास है, जो राजनेता है या फिर वो एक सरकारी अधिकारी है। बाकी आम जनता 2 वक्त के खाने के लिए तरफते हैं, भुखमरी से मारे जा रहे लोग। ये हाल है अरुणाचल प्रदेश का। जिस तरह से अभी CBI की ED की रेड हो रही है, अभी भी NI की रेड हो रही है, जो अलग अलग विपक्ष की पार्टियां हो और जहाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पर अपनी ही सरकार पर ऐसे आरोप लगने के बाद भी रेड ना करवाना, इसको क्या मानते हैं? रेड करवानी चाहिए और हम यही प्रार्थना करने आए हैं कि आप रेड करवाइए। हमने भी तो बीजेपी को वोट मारा है, हम तो बीजेपी के वोटर है। आज हम कौन से पार्टी से अलग दरग नहीं है, हम किसी और पार्टी को वोट मार के नहीं आए। अभी भी अगर RTI करेंगे, हमारा वीवीपैट, हमारा नाम अगर निकाला जाए तो EVM में पता चलेगा कि बीजेपी को हमने वोट मारा है, तो हम बीजेपी के वोटर है। आज हम कह रहे हैं अपने पिताश्री मोदी जी से कि आप लगवाइए CBI, ED लगवाइए। हम यही प्रार्थना करने यहाँ आए हैं। तो क्या लग रहा है अरुणाचल प्रदेश में आप कितने समय से आप आवाज उठा रहे थे इसके खिलाफ? बहुत सालों पुरानी है। आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे, हमारा नाम तो शीतल टाइप करेंगे तो आपको बहुत सालों से हमारी हिस्ट्री मिलेगी कि हम करप्शन के अगेंस्ट कब से लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आवाज सुन जाएगी? आप दिल्ली पहुंचे हैं फिर? इसीलिए हम दिल्ली आए हैं भाई साहब कि हमारी आवाज सुन लिया जाए। वहाँ से तो नहीं सुन रहे थे, तो कम से कम हम यहाँ पहुँचकर हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उन तक पहुँची और वो हमारी आवाज सुन ले। पक्ष की पार्टियों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं, अरुणाचल में कोई विपक्ष नहीं है। आप बहुत बड़ी बात आपने पूछी, अरुणाचल में कोई विपक्ष नहीं है, क्योंकि अरुणाचल के विपक्ष भी पक्ष के साथ मिले हुए हैं। वहाँ देयर इज नो ऑपोजिशन एट ऑल इन आवर स्टेट। दैट इज द रीजन वी पब्लिक नीड टू कम इनटू द स्ट्रीट। हमें सड़क पर आना पड़ा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी। वहाँ पे जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है स्टेट का, अरुणाचल राज्य का कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, वो एक MLA अभी, वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, MLA। उनको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन दिया गया बीजेपी सरकार में, इसलिए वहाँ कोई विपक्ष नहीं है। क्या लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर मिलजुल के बांट के खा रहे, वहाँ कोई विपक्ष है ही नहीं अरुणाचल में। इसीलिए आज हम आम जनता को अपने सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है, यही सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये AAC की जो प्रेसिडेंट थी, जो अरुणाचल प्रदेश से है, और उनकी तरफ से ये साफ आरोप है जो करप्शन हो रहा है। बहुत सारे विभागों में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है और केंद्र सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि वो जो CBI और ED की कार्रवाई अलग अलग राज्यों विपक्ष की पार्टियों पर हो रही है, वो अरुणाचल प्रदेश पर भी हो। और सबसे बड़ा उन्होंने आरोप विपक्ष की पार्टियों पर लगाया कि जो कांग्रेस को बोलना चाहिए, पर वो भी उनके साथ जो मिलकर
इस करप्शन में शामिल है। अभी देखना होगा कि जो इन लोगों की ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, इनकी आवाज जो केंद्र सरकार तक पहुंचती है और जो सीबीआई और ईडी की रेड होती है। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।